अरे, ये जगन्नाथ जी अपना 56 भोग छोड़कर इस गरीब मई के चावल क्यों खा रहे हैं? और आखिर क्यों ब्रह्मांड के स्वामी को एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठकर बासी चावल खाना पड़ा? जानने के लिए देखते रहिए ये अद्भुत कथा। पुरी के उस विशाल मंदिर की ऊंची दीवारों से थोड़ी दूर एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां एक बूढ़ी दादी रहती थी जिन्हें सब काकी कहते थे। काकी के पास ना तो रहने को अच्छा घर था और ना ही पहनने को नए कपड़े। उनका पूरा दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर प्रभु का नाम जपने में बीतता था। उनकी आंखों की रोशनी धुंधली हो चुकी थी, पर उनके मन में जगन्नाथ जी की मूरत एकदम साफ बसी थी। वो इतनी गरीब थीं कि कभी-कभी उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था, लेकिन उनके दिल में जगन्नाथ जी के लिए इतना प्रेम था कि वो जो भी रूखा सूखा पाती पहले प्रभु को याद करती थीं। आज की शाम काकी बहुत उदास थीं। उनके मिट्टी के बर्तन में सिर्फ थोड़ा सा बासी चावल और नमक बचा था। वो रोते हुए बोली कि हे जगन्नाथ, आज तेरा ये बेटा भूखा रह जाएगा, क्योंकि तेरी इस बेटी के पास तुझे खिलाने को कुछ नहीं है। मैं तो घास फूस खाकर भी जी लूंगी, पर तेरा ये कोमल बदन इतना रूखा खाना कैसे खाएगा? वहाँ स्वर्गलोक की चमकती हुई गलियों में, जहाँ हर तरफ सोने की दीवारें और मोतियों के झरोखे थे, वहाँ जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र जी के साथ ये सब देख रहे थे। उनके सामने 56 भोग की थाली सजी हुई थी, जिसमें गर्मा गर्म मालपुआ, खीर और ढेर सारी मिठाइयाँ थीं। पर जगन्नाथ जी का मन तो काकी की उस झोपड़ी में लगा था। उन्होंने थाली को धीरे से पीछे खिसका दिया। तभी बलभद्र जी वहाँ आए और उन्होंने एक बड़ा सा रसीला आम जगन्नाथ जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि अरे जगन्नाथ, देख, ये स्वर्ग का सबसे मीठा फल है। इसे खाते ही तेरा सारा दुख मिट जाएगा। तो इतना उदास क्यों है? तब जगन्नाथ जी ने एक लंबी सांस ली और कहा कि भैया, ये सोने की थालियां और ये मिठाइयां अब मुझे बिल्कुल नहीं भा रही हैं। मुझे तो काकी के आंसुओं की पुकार सुनाई दे रही है। वो मेरे लिए भूखी बैठी है और हम यहाँ मजे से 56 भोग खा रहे हैं। चलो ना भैया, एक बार फिर से धरती पर चलते हैं। मुझे उस मिट्टी की सौंधी खुशबू और काकी का वो सच्चा प्रेम चाहिए। बलभद्र जी पहले तो थोड़ा हिचकिचाए। उन्होंने कहा कि वहाँ की धूल और गर्मी हमें परेशान करेगी, पर जैसे ही जगन्नाथ जी ने उन्हें पुरी के दही बड़ा और ठंडे पखाला बटा का लालच दिया, तो बलभद्र जी के मुंह में पानी आ गया और उनकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठी। वो बोले कि ठीक है जोगा, पर हम अपने असली रूप में नहीं जाएंगे। दोनों ने 2 छोटे और बेहद शरारती बच्चों का भेष धारा। जगन्नाथ जी ने नीली धोती पहनी और बलभद्र जी ने सफेद, और अगले ही पल वो दोनों पुरी के सुंदर समुद्र किनारे नरम रेत पर खड़े थे। नीली लहरें उनके पैरों को छू रही थीं और ठंडी हवा उनके गालों को सहला रही थी। दोनों हंसते खेलते बाजार की तरफ रुख करने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि लोगों की भारी भीड़ है। हर तरफ ढोल और नगाड़े बज रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक ढोंगी आदमी भगवान का नाम लेकर भक्तों को डराकर उनसे पैसे ठग रहा है। वो कह रहा था कि अगर तुमने मुझे सोना नहीं दिया तो भगवान तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। ये देखकर जगन्नाथ जी की भौएं तन गईं। उन्होंने गुस्से में वहां पड़ा एक लंबा डंडा उठाया और उस ठग के पीछे दौड़ने लगे। वो छोटा सा बच्चा डंडा लेकर उस हट्टे कट्टे आदमी को पूरे बाजार में भगा रहा था। ये दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए कि इतना छोटा बालक इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है। बलभद्र जी पीछे से चिल्ला रहे थे कि अरे जगन्नाथ, छोड़ दे बेचारे को। डर के मारे उसकी धोती ढीली हो गई है। पर जगन्नाथ जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उस ठग को तब तक भगाया जब तक वो एक कीचड़ के ढेर में नहीं गिर गया और वहां से माफी मांगते हुए भाग नहीं गया। इसके बाद दोनों भाई एक बड़ी सी मिठाई की दुकान के पास रुके, जहां हलवाई गर्मा गर्म जलेबियां छन रहा था। हलवाई बड़ा ही कड़क स्वभाव का था। उसने चिल्लाकर कहा कि ए बच्चों, यहाँ खड़े होकर मेरा वक्त खराब मत करो। पैसे हैं तो दिखाओ, वरना रास्ता नापो। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से एक इशारा किया और तभी एक चमत्कार हुआ। दुकान की सारी जलेबियां हवा में पतंग की तरह उड़ने लगी और पूरे बाजार में लोगों की झोली में गिरने लगी। हलवाई बौराना होकर उनके पीछे भागा, पर दोनों भाई हा 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 करके हंसने लगे और ओझल हो गए। अब वो सीधा काकी की झोपड़ी में पहुंचे। जगन्नाथ जी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और दबी आवाज में बोला कि दादी, हम बहुत दूर से आए हैं और हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या हमें थोड़ा सा भोजन मिलेगा? काकी ने जैसे ही उन बच्चों को देखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका खुद का बेटा लौट आया हो। उन्होंने बच्चों को बड़े प्रेम से अंदर बुलाया और उन्हें मिट्टी की जमीन पर बिठाया।
काकी के पास देने को कुछ खास नहीं था। वहीं बासी चावल और थोड़ा सा नमक मिट्टी के बर्तन में परोसा और शर्माते हुए बोली कि बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ यही है। पर जगन्नाथ जी ने जैसे ही उस चावल को स्पर्श किया तो पूरी झोपड़ी एक दिव्य और अनोखी सुगंध से भर गई। ऐसी सुगंध जो स्वर्ग के पारिजात फूलों में भी नहीं मिलती थी। बलभद्र जी तो टूट पड़े। उन्हें वो स्वाद किसी अमृत से भी बढ़कर लगा। खाते खाते बलभद्र जी के मुंह पर दही और चावल के निशान लग गए और वो दोनों इतने मग्न थे कि उन्हें समय का बिल्कुल पता नहीं चला। तभी रात के अंधेरे में 3 चोर उस झोपड़ी के पास आए। उन्हें लगा कि ये अमीर घर के बच्चे रास्ता भटक गए हैं और इनके पास सोने के गहने होंगे, पर उन्हें क्या पता था कि वो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी से टकराने जा रहे हैं। जगन्नाथ जी ने उनकी तरफ एक तिरछी नजर डाली और तभी उन चोरों को दिखने लगा कि झोपड़ी के अंदर से हजारों विशाल हाथ निकल रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें लगा कि झोपड़ी में कोई भूत है। वो डर के मारे चीखते हुए जंगल की तरफ ऐसे भागे कि उनकी चप्पल तक रास्ते में छूट गई। काकी ये सब देखकर हैरान थी, पर उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक दिव्य सुकून था। सुबह होने से पहले जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, जगन्नाथ जी ने काकी का हाथ थामा और कहा कि दादी, आपकी सच्ची भक्ति ने आज भगवान को भी धरती पर उतार लिया। आप हमेशा खुश रहेंगी। अब से आपकी झोपड़ी में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और फिर दोनों भाई तेज रोशनी की किरण बनाकर मंदिर के अंदर विलोप हो गए। सुबह जब मुख्य पंडित जी ने मंदिर का भारी दरवाजा खोला तो वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी की मूर्ति के गुलाबी होठों पर चावल का एक सफेद दाना चिपका हुआ है और बलभद्र जी के गालों पर दही का निशान है। पंडित जी ने चिल्लाकर सबको बुलाया और कहा कि देखो, आज प्रभु ने सच में किसी भक्त के हाथ से भोग खाया है। पूरी शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई और लोग काकी की झोपड़ी की तरफ भागे, जहां उन्होंने देखा कि काकी अब भी उसी दिव्य आनंद में डूबी हुई थी। उनके बर्तन जो कल तक खाली थे अब स्वादिष्ट भोजन से भरे हुए थे। ये कथा आज भी लोग बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं कि कैसे जगन्नाथ जी और बलभद्र जी अपने भक्तों के एक निवाले के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ जाते हैं और हमेशा अपने सच्चा प्रेम करने वाले भक्तों के आसपास ही रहते हैं।